नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज के खास खबर। This is Denzel reporting for परिष्कार पत्रिका and we are in महात्मा गांधी स्कूल today. परीक्षा पे चर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है आज, जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी और बाकी अन्य लोग यहाँ मौजूद हैं। एंड लेट अस सी हाउ द प्रोग्राम गोस। श्रीमान राजेंद्र कुमार सिन्हा विराजमान दिल्ली। श्रीमान माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा मां शारदे के समक्ष सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु प्रधानाचार्य महोदया, माननीय मंत्री महोदय को एक पादप, संयुक्त सचिव महोदय को एक भेंट प्रदान करते हुए जो महासागर महोदय को और एक पादप प्रदान कर स्वागत मानसरोवर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत मैं निवेदन करूंगा। माननीय विकसित भारत का संकल्प दिया, आओ करे परीक्षा पे चर्चा। गमानी धमा श्री मगरे ये धरती राम और कृष्ण की हर दिन की परीक्षा जिनकी अध्ययन करे पूरे जतन से हम लेके प्रेरणा उनकी। मेधावी प्रतिभाशाली रख दृष्टि अर्जुन वाली, कोई जीतने से क्या रोके जो हमने शपथ उठा ली। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। हम सबको चलना होगा अब कदम से कदम मिलाकर, जीतेंगे हर मुश्किल से शिक्षा की मशाल जलाकर। कीमत समझे समय की और लगा दे जान की बाजी, हर दिशा में भारत दमके जैसे हो प्रखर प्रभाकर। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। इस बात की है चिंता, इस बात का है अब डर, कुछ भी नहीं कठिन है हम ठान ले जो अगर। अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता है, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है, यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं,
जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज है, मेरी कम है, मेरे टीचर से ज्यादा अगर मेरा दोस्त मुझे मैथमेटिक्स में मदद करेगा तो वो मेरी साइकी समझ करके करेगा और हो सकता है मैं भी उसी की तरह मैथमेटिक्स में आगे जाऊंगा। वो अगर लैंग्वेज में वीक है और मैं लैंग्वेज में मजबूत हूं, मैं अगर लैंग्वेज में उसकी मदद करता हूं तो हम दोनों को एक दूसरे की ताकत जोड़ेगी और हम अधिक सामर्थ्यवान बनेंगे। और इसलिए कृपा करके हम अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबें। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि खुद फेल हो जाए, लेकिन अगर दोस्त सफल हुआ है तो मिठाई वो बांटता है। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं कि जो बहुत अच्छे नंबर से आए हैं लेकिन दोस्त नहीं आया, इसलिए उसने अपने घर में पार्टी नहीं की, फेस्टिवल नहीं मनाया। क्यों? मेरा दोस्त पीछे रह गया। ऐसे भी तो दोस्त होते हैं। और क्या दोस्ती लेन देन का खेल है क्या? जी नहीं, दोस्ती लेन देन का खेल नहीं है। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती होती ना, वो स्कूल एक छोड़िए, जिंदगी भर आपके साथ रहती है। और इसलिए कृपा करके दोस्त हमसे ज्यादा तेजस्वी तपस्वी हमें चुनने चाहिए और हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। ये बच्चों का तनाव खत्म कर सकते हैं। संगीत में वो सामर्थ्य है। हाँ, अगर हम कान बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं, संगीत बज तो रहा है लेकिन हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी टीचर के मन में जब ये विचार आता है कि मैं स्टूडेंट के इस तनाव को कैसे दूर करूं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि टीचर के मन में परीक्षा का कालखंड है। अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। आप सोचिए, आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडेंट के पास भी आपका मोबाइल होगा ही होगा।
क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है, कॉल पर कांटेक्ट किया है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूं? कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आपका कोई विशेष स्थान है। उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, लैंग्वेज है। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। आपने कई डॉक्टर्स देखे होंगे, उन डॉक्टर में डिग्री तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशेंट आकर के जाने के बाद एक आध दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भाई आपने वो दवाई ठीक से ले ली थी, कैसा है आपका? वो दूसरे दिन अपने अस्पताल आएगा, तब तक इंतजार करने के बजाय बीच में एक आध बार बात कर लेते हैं। और वो बॉन्डिंग होता है ना, वो उसको आधा ठीक कर देता है। आप में से कोई टीचर ऐसे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया और जाकर के उसके परिवार में बैठ करके कहा, भाई आज तो मैं मिठाई खाने आया हूं, आपके बच्चे ने इतना शानदार कर दिया, आज आपसे मिठाई खाऊंगा। आपको कल्पना आती है कि उस माँ बाप को जब आप बच्चे ने तो बताया ही होगा घर में जाकर के कि आज मैं ये करके आया हूं, लेकिन एक टीचर खुद जाकर के अगर बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना, टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा। जब टीचर ने आके कहा तो परिवार भी सोचा है, यार मेरे बच्चे में ये तो शक्ति हमें मालूम नहीं थी, लेकिन टीचर ने जो वर्णन किया वाकई हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि एकदम से माहौल बदल जाएगा। और इसलिए पहली बात यह है, परीक्षा के समय तनाव दूर करने के लिए क्या करना, उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ कह चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके साथ नाता रहता है, मैं तो कभी कभी पूछता हूं कई टीचरों को कि भाई आप 30 साल से टीचर हैं, जो पहली बार आपके यहां पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में, अब तो उनकी शादी हो गई होगी, क्या कोई आपका स्टूडेंट अपना शादी का कार्ड देने आया था क्या? 99% टीचर मुझे कहते हैं कि नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मतलब हम जॉब करते थे, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है, और वही परिवर्तन लाता है। धन्यवाद। क्या रहा है वो? और परीक्षा के समय किसी को फुर्सत नहीं है, आपका बच्चा नया पहन करके आए, पुराना पहन के आए, तो ये साइकी उनको बाहर आना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खिला करके भेजेंगे, तुझे एग्जाम है ये खा के जाओ, एग्जाम है ये खा के जाओ, तो उसको और मुसीबत होती है, जिसका वो कंफर्ट नहीं है। आवश्यकता से अधिक उस दिन खाना फिर मां कहते, अरे तुम्हारा तो एग्जाम सेंटर इतना दूर है, तुम आते आते 7 बज जाएगा, ऐसा करो कुछ खा के जाओ, फिर कहेगी कुछ लेके जाओ। उसको वो रजिस्ट करने लगता है, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, वहीं से तनाव शुरू हो जाता है, घर से निकलने से पहले हो जाता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से अपेक्षा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीने दीजिए। एग्जाम देने जा रहा है, पूछा है, लेकिन सवाल के पीछे दूसरा सवाल है आपके मन में।
जो आप पूछ नहीं रही है। दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है। आपने उसको प्रस्तुत कैसे किया, घर में कोई नाराज न हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है। और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार माँ बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा। कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं, और माँ बाप ने अगर बाद में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी, तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाती है। यार उसने तो कहा वहां जाऊं, लेकिन बाद में जब वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी। तो कभी भी एक ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी। और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत कीजिए, मैं तो पढ़ लूंगा, और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। एक तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा, सोया पड़ा। आप कहते थे कि मां मैं अब 1 सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन चुपके से दिख रहा है मां को करे, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। उसी प्रकार से माँ बाप को भी सोचना चाहिए। कुछ माँ बाप को ऐसी आदत होती है, जैसे मान लीजिए किसी माँ बाप ने, माँ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है और बेटा आया है, किसी न किसी कारण से उसका खाने का मन नहीं है, लेकिन बहुत कम खाया, तो माँ क्या कहेगी? जरूर कहीं खा करके आए होंगे, जरूर किसी के घर में पेट में भर करके आए होंगे। तो फिर उसको चूक पहुंचती है, फिर वो सच बोलता नहीं है। फिर मां को ठीक रखने के लिए, ठीक है चलो अच्छा लगे बुरा लगे, मैं जितना मुंह में डाल, पोस्ट ऑफिस में डालता हूं डाल दूंगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है। हर घर के अंदर ये अनुभव आता होगा। आपको माताजी ने, पिताजी ने मानो आपको पैसे दिए और आपको कहा 1 महीने का तुम्हारा ये 100 रुपया तुम्हें देते पॉकेट का, और फिर हर तीसरे दिन पूछते हैं वो 100 रुपये का कह दिया। अरे भाई तुमने 30 दिन के लिए दिया है ना, दूसरा मांगने तो आया नहीं तुम्हारे पास, तो भरोसा करो ना। अगर भरोसा नहीं तो नहीं देना था। ज्यादातर माँ बाप के केस में ऐसा होता है, रोज पूछते हैं अच्छा वो 100 रुपया, हाँ कोई ये तो पूछ सकता है, पूछने का तरीका होता है। कोई कहे बेटा उस दिन पैसे नहीं थे, तुमने 100 ही रुपये दिए थे, तुम चिंता मत करना, जरूरत पड़े तो कह देना। तो उस बेटे को नहीं नहीं मेरे माता पिता ने मुझे 100 रुपया, देखो आपकी पसंद की बात आई तो ताली बजाते हो आप लोग।
हर चीज को नोटिस करते हैं, हर चीज को नोटिस करते हैं। अगर वही सवाल एक पूछते 100 का क्या किया, इसके बजाय कह दे तो बेटा कहेगा ना मां बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे हैं, सफिशिएंट है। यानी हमारा एक दूसरे के बीच बात करने का तरीका कैसा है, ये चीजें सामान्य जीवन में जो अनुभव आती हैं वो फिर धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम के साथ रोजमर्रा की हमारी अपेक्षाएं होती है, उसके टकराव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कहा मार्क्स क्यों नहीं आए, बस तुम पढ़ते ही होंगे, ध्यान देते ही नहीं होंगे, क्लास में बैठते ही नहीं होंगे, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते होंगे, हो सकता है वो पैसे हैं सिनेमा देखने चले गए होंगे, मोबाइल फोन पर रील देखते होंगे। फिर वो कुछ न कुछ कहना शुरू हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है, पहले ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है, और ये दूरी कभी कभी बच्चों को डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। और इसलिए मां बाप के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से टीचर्स ने भी बच्चों के साथ इतना खुलापन रखना चाहिए, सहज रूप से अपनी बात कह सके। अगर उसको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कोई टीचर हल्का देगा, तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला तो बाकियों को विद्यार्थियों का टाइम खराब मत करो, बैठ जाओ। कभी कभी क्या करते हैं टीचर भी, जो 4-5 होनहार बच्चे होते हैं ना, उनको वो बहुत प्रिय लगते हैं, उनसे उनका मन लग जाता है। बाकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो जाने उनका नसीब जाने, ये 2-4 में अपना मन लगा देते हैं, सब चीजें वाहवाही उन्हीं की करते रहते हैं, वही रिजल्ट देकर गए। अब आप उसको कितना आगे ले जा पाते हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो है वहां से नीचे गिरा देते हैं। और इसलिए कृपा करके आपके लिए सभी स्टूडेंट समान होने चाहिए, सबके साथ इक्वली। हाँ, जो तेज होगा वो अपने आप अपने से जो अमृत हो वो ले लेगा, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके प्रति अगर आप सिंपैथेटिक, और उसमें भी मैं मानता हूं उसके गुणों की तारीफ कीजिए। कभी एक बच्चा बिल्कुल वीक है पढ़ने में, लेकिन उसके हैंड राइटिंग अच्छे है, तो उसके सीट पे जाकर के अरे यार क्या बढ़िया लिखते हो तुम, कितने हैंड राइटिंग तुम्हारे अच्छे हैं, क्या स्मार्टनेस है तुम्हारी। कभी ऐसा एक दल विद्यार्थी, अरे यार तेरा कपड़ा बहुत शर्ट है, शर्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो आपके साथ खुलने लग जाएगा, वो आपसे बातें करने लगेगा कि शाम के प्रति मेरे प्रति उनका ध्यान है। अगर ये सहज वातावरण बन जाएगा तो मैं नहीं मानता हूं कि, लेकिन ये विद्यार्थियों का भी उतना ही दायित्व है, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मेरे घर के लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ गया। ये किसी भी हालत में हमारे आचरण से हमारे परिवार के, हमारे टीचर का हम पे भरोसा उठना नहीं चाहिए। हमसे कुछ नहीं हुआ तो कहना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि परिवार में एक प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटे या बेटी के 5 दोस्त हैं, तय कीजिए कि महीने में एक बार 2 घंटे वो 5 परिवार किसी एक परिवार में एकत्र होंगे, दूसरे महीने दूसरे परिवार में बिल्कुल गेट टुगेदर करेंगे, और उसमें बच्चे बूढ़े सम हो गए। ऐसा नहीं कि 2 लोगों को घर छोड़ के आ जाएगी। 80 साल के माँ बाप भी अगर फिजिकली फिट आ सकते हैं, उनको भी लेके आइए, और फिर तय कीजिए कि आज वो जो तीसरे नंबर का दोस्त है, उसकी माता जी एक कोई पॉजिटिव बुक पढ़ करके उसकी कथा सुनाएगी। अगले बार तय किए जो 4 नंबर का दोस्त है, उसके पिताजी एक कोई पॉजिटिव मूवी देखा होगा तो उसकी कथा सुनाएंगे। जब भी आप 1 घंटे का गेट टुगेदर करें, सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों के साथ, किसी रेफरेंस के साथ पॉजिटिव चीजों की चर्चा करें, वहां के किसी के रेफरेंस से नहीं। आप देख लेना धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी पर्कुलेट होगी, और यही पॉजिटिविटी सिर्फ आपके बच्चों के प्रति नहीं, अंदर अंदर भी ऐसा ट्रस्ट का वातावरण बना देगी कि आप सब एक इकाई बन जाएंगे, एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। और मैं मानता हूं ऐसे कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। धन्यवाद। और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि
मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे, कुछ लोग होंगे जेन्युइनली जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले, औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय न गंवाते हुए। कहां से शुरू करना है? प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचनों के लिए हार्दिक आभार। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारत के सहयोगी अरब देश ओमान स्थित इंडियन स्कूल धारसेट की छात्रा दानिया शबू हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। दानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Prime Minister, I am Dania Shabu Varghese of Class 10 from Indian School Darset, Oman. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. धन्यवाद दानिया। सर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। मोहम्मद अर्श, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अर्श है। मैं जीएसबीवी बुराड़ी 12H का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से दानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। शायद मुझे बताया गया कि परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है, और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ट्रायल हुआ हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर मां बाप ने किसी न किसी रूप में इस
इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, और वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ दिव्यांग बच्चे उनके एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं, 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते, वाह ये तो गया, चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए। पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना। तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप, अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कोई चलती नहीं बाजार में, उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमें। जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है और सहज जीवन में भी कहा गया है, किसी भी चीज का अति किसी का भला नहीं करता है। हर चीज उसका एक मानदंड होना चाहिए, उसके आधार पर होता है। अगर मान लीजिए मां ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से रीच है, टेस्ट आपकी पसंद का है, समय भी खाने का है, लेकिन बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, मां परोसती जा रही है। क्या ये संभव है क्या? संभव है क्या? प्रधानमंत्री महोदय को परीक्षा पे चर्चा में सुना है। जो 9th से 12th के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरी चर्चा को बहुत ध्यान से सुना होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। और इसमें केवल परीक्षा के ही बिंदु नहीं थे, बल्कि हमारे जीवन में काम आने वाली बहुत सारी बातें भी थी। हमारे बीच में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे बीच में बैठ के पूरा समय इस कार्यक्रम को हमारे साथ सुना है। हमारे बीच में विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आशीष मोदी जी भी उपस्थित हैं और सभी जो प्रमुख अधिकारी हैं जयपुर जोन के सभी शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही काफ़ी संख्या में प्रिंसिपल्स भी मैं देख पा रहा हूँ। और हम सबको इस 2 घंटे के कार्यक्रम से जो बातें सीखने को मिली हैं
मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से हर किसी के लिए इसमें बहुत कुछ था। और जो 9th से 12th के बच्चे यहाँ बैठे हैं और उनसे मैं मेरी तरफ से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो कोई किताबी बातें नहीं थी। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही प्रैक्टिकल, जो हम सबके जीवन में, आपको एक बार ये थोड़ा सा शोर कर देना, जो ये प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, लग रहा था कि इनको पता है कि हमारे घरों में क्या होता है। बोलो, आप लोगों ने बात महसूस की कि नहीं की? बोलिए, आपने महसूस किया कि वो ऐसा लग रहा था कि उनको पता है कि हमारे घरों के अंदर हम अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, या हमारे माता पिता कैसे बात करते हैं, या टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और किस तरह से कुछ बातें मैं भी अपने समय का याद कर रहा था कि देखो कितनी सही बातें हैं कि टीचर का ध्यान क्लास में कुछ बच्चों पे ज्यादा होता है, तो जिन बच्चों पे नहीं होता है वो थोड़े से चिढ़ते हैं कि हम पे भी ध्यान हो जाता। तो उन्होंने उनको भी प्रेरित किया कि भाई आप सब बच्चों पे किसी ना किसी मैटर में ध्यान दे सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने प्रतियोगिता होना भी जरूरी है जिंदगी में, प्रतियोगिता नहीं होती, चुनौती नहीं होती तो जिंदगी में मजा नहीं होता। उन्होंने कितने अच्छे उदाहरणों के साथ इस बात को बताया। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि वो पूरे देश को चलाते हैं, हम लोग तो अपने एक विभाग को चलाते हैं, कोई अपने अंतर्गत आने वाले 100 लोगों को चलाता है, कोई प्रिंसिपल अपने अंतर्गत 500 बच्चों को चलाते हैं, लेकिन वो पूरे देश को चलाते हैं, सभी विभागों को चलाते हैं। और उन्होंने कहा कि हौसला रखने से और कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लेने से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th और 12th की परीक्षा देंगे, उनकी परीक्षाओं का जो डेट शीट है वो निकल गया है, और बहुत सारे बच्चे शायद परीक्षा के तनाव में भी आना शुरू हो गए होंगे कि मेरी परीक्षाएं 29 फरवरी से हैं या 7 मार्च से हैं, या जिस दिन भी आपका पहला एग्जाम आपने देख लिया होगा कि मेरा तो इस दिन से है। तो आप सभी बच्चों के लिए आज बहुत कुछ सीखने के लिए था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और इनमें से कुछ बातें कुछ बच्चों ने नोट भी की होंगी, अपने दिमाग में नोट कर ली होंगी। जो बहुत अच्छी बातें थी कुछ मैंने भी नोट की हैं कि मैं भी कहीं बोलूं तो ये बातों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि ये बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत प्रेरक हैं। उन्होंने कुछ कहानियां भी सुनाई, आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो कुछ कहानियां भी उनमें से थी, और वो कहानियां भी वास्तव में बहुत प्रेरक हैं। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की दौड़ की कहानी सुनाई। मैं समझता हूं कि हम में से काफी लोगों ने वो कहानी सुनी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसका उपयोग किया, इससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे बीच में माननीय मदन दिलावर जी, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय उपस्थित है। आप भी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत सारी प्रेरणा आप देते रहते हैं। और मैं अपनी तरफ से ये कहते हुए माननीय मंत्री महोदय को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे साथ इस एरिया के, बल्कि मैं कहूँगा कि जयपुर शहर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक MGGS मानसरोवर के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, और इस स्कूल के बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है। सर, मैं पिछले लगभग 8 महीने से स्कूल के बारे में सुन रहा था। यहाँ के बच्चे मैंने काफ़ी जगह देखे, काफ़ी प्रोग्राम्स में देखे हैं सर, और यहाँ का स्टाफ प्रिंसिपल मैडम के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम भी करता है सर। और मैं समझता हूँ कि सर स्कूल का निरीक्षण करने से हमें ये पता लग सकता है कि सर एक अच्छा स्कूल कैसे चलाया जा सकता है। तो इस स्कूल के बारे में ये सब बातें कहने के बाद मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, जो मैं हर जगह हर समय करता हूं। वो बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट नहीं अपनाएं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो लाइफ हो। शॉर्टकट अपनाने से कभी भी फायदा नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात का उल्लेख किया कि हम लोग एक दूसरे की अच्छी बातों को प्रचारित नहीं करते। हम किसी स्कूल के बारे में अच्छा बोलने से घबराते हैं, हम किसी अधिकारी के अच्छे इनिशिएटिव के बारे में बोलने से घबराते हैं, हम उसकी बुराई करने में नहीं हिचकिचाते हैं कि इसके बारे में कहीं बुरा बोलेंगे तो मुझे जगह मिल जाएगी, लेकिन हम दूसरे के अच्छे काम के बारे में बताने में बहुत हिचकिचाते हैं कि उसका स्कूल बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं, वो सिलेबस पूरा कराए बिना सांस नहीं लेते। ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाती है। तो कृपया करके बच्चे भी पासबुक जैसे गलत और शॉर्टकट रास्तों को नहीं अपनाएं, क्योंकि हम लोग आपको गारंटी देते हैं यहाँ खड़े होके कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी बने हैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ के बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के नहीं बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बहुत बड़ा जाल है जिसके जाल से हमें बचना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी ले, चाहे वो आरपीएससी ले, चाहे वो चेन बोर्ड ले, पासबुक में से नहीं बनाया जाता है। दुनिया का हर एग्जाम टेक्स्ट बुक बोर्ड में से बनाया जाता है। जो किताब आज आप पढ़ने से वंचित करेंगे कि मैं ये रहने देती हूँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 साल से नहीं पूछा,
ये क्वेश्चन 5 साल से नहीं पूछा है। मुझे कहा गया है कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, मुझे बताया गया है कि ये चैप्टर कभी नहीं पूछा जाता। याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। और बड़ा बुरा लगता है जब 50,000 रुपए देके वही चैप्टर 500 बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता है कुछ साल बाद। इसीलिए आज ही ये ठान लीजिए कि आप जब अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ पूरा न्याय करेंगे और किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट हमें नुकसान नहीं देने वाला है। अब ये शॉर्टकट नुकसान केवल और केवल आपको देने वाला है। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता था। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपना आशीर्वचन इन बच्चों को भी दें जो जल्दी ही परीक्षा में जाने वाले हैं, और हमारे विभाग के अधिकारियों को भी संबोधित करें। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। विराजिए। परीक्षा पे चर्चा के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद यहाँ विराजित हम सब के बीच में शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्रीमान जैन साहब, निदेशक श्रीमान मोदी जी, उपस्थित सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, प्राचार्य महोदया, विद्यार्थी भाइयों और बहनों और मित्रों, हम सबने लगभग 2 घंटा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है। और जैसा मेरे पहले कहा है जैन साहब ने कि ये केवल परीक्षा पे ही नहीं था, पूरे जीवन पर चर्चा थी। तनाव मुक्त हमको कैसे रहना है परीक्षा के पहले, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत उदाहरण देकर के हमको समझाने की कोशिश की है, और हमको उसमें से कुछ न कुछ हमारे जीवन में उतारना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। इसका अलावा आत्मविश्वास अपने आप में जागृत करना चाहिए, इच्छा शक्ति रखना चाहिए और अपने आप से प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। इन सब बातों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। This is Denzel from Parishkar Patrika, and I have the Education Minister of our state. सर, प्रधानमंत्री जी ने तो दिल से बोला, हम क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने दिल से बोला है तो हम दिल से उसको आत्मसात करेंगे। हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स को सर स्ट्रेस फ्री का क्या मंत्र आप दे सकते हैं? सारा मंत्र तो माननीय मोदी जी ने दे दिया, कुछ बचा नहीं मेरे पास, सब दे दिया उन्होंने। स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। विश एवरीवन गुड लक सर फॉर दैट एग्जामिनेशन। यस। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हम सर हमारे भतीजा एक स्मारिका निकाल रहे थे परीक्षा की चर्चा पे, आपके आशीर्वाद चाहिए सर। अच्छा, एक बिल्कुल शुभकामनाएं भेजेंगे। एक सर, एक क्वेश्चन, बच्चों को क्या संदेश देंगे आप आज के इस प्रोग्राम के बारे में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको कहा है तनाव युक्त रहने के लिए, उसको हम आत्मसात करें, कोशिश करें कि उन्होंने जो संदेश दिया है उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। राजस्थान की जनता की ओर से सर। यस सर। हाँ, यस जैन साहब, आपने स्ट्रेस फ्री का बोला, शॉर्टकट नहीं लेने का बोला। चिल्ड्रन आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन। वुड यू लाइक टू? परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बच्चों के काम की, टीचर्स के काम की, तो कहूँगा सब शिक्षा विभाग के काम की बहुत सारी बातें कही हैं, और उसमें से कुछ जो मेन बातें हैं वो यही हैं कि चुनौती के तौर पे अगर जीवन को लेंगे तो, और अच्छी चुनौती के रूप में सकारात्मक रूप से लेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। टीचर्स को कुछ बच्चों पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, हर बच्चे में कुछ खास है उस बात को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बच्चों को शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। फिर मैंने उस बात में ये ऐड किया कि राजस्थान में कई प्रकार की पासबुक चलती हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हैं, और टीचर का फोकस भी बहुत बार उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चला जाता है कि मेरा रिजल्ट सुधरेगा।
लेकिन टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन केवल एग्ज़ाम का नहीं है, भविष्य का रिलेशन है कि वो उनका भविष्य बनाता है। तो इसलिए अगर हमें उनका भविष्य बनाना है तो उनको टेक्स्ट बुक से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, उनको आगे के जीवन के लिए तैयार करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे हमने बहुत कुछ सीखा है और सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और हम चाहेंगे कि जो आज ये 2 घंटे में बहुत सारी बातें हुई हैं, इनको समराइज्ड वे में या बाद में एक रिवीजन के माध्यम से बच्चों तक फिर पहुँचाया जाए, ताकि 10th और 12th के बच्चे जब अपने बोर्ड में जाएँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ। तो आप कहना चाहते हैं कि 52 वीक्स का वर्क है 1 वीक सीरीज में? 1 वीक सीरीज नहीं है जीवन, 1 वीक सीरीज नहीं है जीवन, फास्ट फूड नहीं है, शिक्षा कोई बर्गर नहीं है जिसको एक दिन में हड़पा जा सके। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। सर हमारे समारिका के हम एक समारिका निकाल रहे हैं, परीक्षा चलते हैं, टेंशन, तो सर वी वुड लाइक अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। ओके। I have the commander in chief of our education department and he has a word। अब ये बताना चाहते हैं कि सर परीक्षा के चर्चे पे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण ले रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बार वो बता चुके हैं और निश्चित रूप से जो उनका विज़न है प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो न सिर्फ बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों को क्या तनाव से किस तरह से मुक्त रहना चाहिए, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ में परीक्षा के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चे की सोच क्या होनी चाहिए, उसको परीक्षा कक्ष से उसका क्या रिलेशन होना चाहिए, शिक्षक का बच्चों के साथ में व्यवहार लगातार होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए। इन सब बातों पर वो चर्चा कर रहे हैं। खान पान क्या होना चाहिए, इस बात पर वो चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, ये बच्चों के लिए हितकर साबित होगा और इससे बच्चों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मतलब स्ट्रेस अब दूर चले जाए। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जब स्ट्रेस दूर करने की बात है, तनाव मुक्ति की बात है, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तनाव तो होना ही नहीं चाहिए। तनाव किस बात का होना चाहिए? परीक्षा को जश्न की तरह मनाना चाहिए, उत्सव की तरह मनाना चाहिए। तो खेलो खेलने के समय खेलिए, सोने के समय पूरी नींद लीजिए। वो कह रहे हैं कि पूरी नींद लीजिए, ऐसा नहीं कि आप सोए नहीं और चिंता करने लग जाएं। पूरी नींद लीजिए, अच्छा पौष्टिक और संतुलित आहार कीजिए और परीक्षा का जो निर्धारित समय है पढ़िए। पेरेंट्स के साथ में विश्वास बनाए रखिए, शिक्षकों के साथ में एक अच्छा संतुलन बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच सर। स्टूडेंट सर, ma'am will let us know what she thinks about today's today's event is a great one because our honorable Prime Minister sir has tried 7 times and I think this is the 7th time he is addressing the students and interacting with the students। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बिकॉज जब बच्चों को एक आपका देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो दे रियली बिलीव इन हिम, बिकॉज वो कितने स्ट्रेस से जाते हैं, जब वो ऐसी बातें करते हैं तो बच्चों पे भी उनको बहुत फर्क पड़ता है इस बारे में। और मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी संस्करण है जो कि बच्चों को और अभिभावकों को भी प्रेरित करता है कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद ना करके उनकी जितनी भी उनकी क्षमता है उस हिसाब से उनके द्वारा जो भी विषय लेना चाहते हैं उसका करवाएं। और आज मेरे स्कूल को इन्होंने चुना है, इसके लिए मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। और पूरा जो टीम है, सरकार की टीम, उन्होंने मुझे पूरी मदद करी है। आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें माननीय एजुकेशन मिनिस्टर सर मदन दिलावर सर आए हैं, सेक्रेटरी सर आए हैं, डायरेक्टर सर आए हैं। तो ये स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है और इन सब ने मिलकर, भामाशाहों ने मिलकर आज का प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा करवाया है। और ये जो परीक्षा पे जो चर्चा होती है, इससे बच्चा जो स्ट्रेस में होता है, जब ये सब बातें सुनता है तो शायद मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक स्ट्रेस को दूर कर पाता है। इसका मतलब महात्मा गांधी स्कूल एक स्ट्रेस फ्री जोन होने वाले हैं। यस वेरी ट्रू। स्ट्रेस फ्री हमने कर रखा है बट आज ये और भी ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ जाएगी। स्मोक फ्री जोन के साथ में स्ट्रेस फ्री जोन लेके महात्मा गांधी स्कूल में इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर से पूछते हैं कि सर कैसा लगा आज का फंक्शन? सर परीक्षा पे चर्चा न केवल विद्यार्थियों के जीवन की परीक्षा की तैयारी है, तनाव प्रबंधन का एक मार्गदर्शन है। ये पूरे विद्यार्थी की जो आगे आने वाला जीवन है, उसके जो संपूर्ण तनाव आने वाले हैं, उनके प्रबंधन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और राजस्थान की जो शिक्षा मंत्री जी और बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी शासन सचिव श्रीमान नवीन जैन साहब है, उनका यही उद्देश्य है कि जो राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो एक उसमें क्रांतिकारी बदलाव हमें कुछ समय में देखने को मिलेगा। तो परीक्षा पे चर्चा से बच्चे न केवल परीक्षा में पास होंगे, जिंदगी के परीक्षा में पास होंगे, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से राजस्थान का मुख्य कार्यक्रम है, तो यहाँ से राजस्थान के सारे बच्चे जो पेपर देने वाले, उनको आप शुभकामनाएं नहीं दोगे? बोर्ड की जो विशेषकर परीक्षाएं हैं जिसकी वजह से बच्चे अक्सर तनाव में आते हैं,
पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने इतने नीचे के स्तर पर जाकर बच्चों से जुड़ने की कोशिश करी है और उनको एक तरीके से यूँ कहें कि परीक्षा को एक सहज प्रक्रिया, एक सामान्य प्रक्रिया, एक जीवन का एक अभिन्न अंग स्वीकार कर और उससे निजात पाने का जो तरीका बताया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को मेरी तरफ शुभकामना देता हूँ कि वो जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से हमें संदेश प्राप्त हुए हैं उस संदेश को आत्मसात करके नवीन ऊंचाइयाँ, नवीन जो उपलब्धियाँ हैं वो अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। Now we have here with us Gupta ji, who has been with the school from the beginning. Yes, sir. Before that also. Before the beginning. Yes, sir. वो ये बताएंगे कैसा लगता है कितने दिन की मेहनत के बाद? सर ये स्कूल को मैंने बहुत ही छोटे से उस पर देखा है, जब स्कूल एक बिल्कुल डेजर्ट सा था और यहाँ जैन प्रिंसिपल मैम थी उस समय, है ना, सरला जैन शायद नाम है, लीला जैन मैम थी वहाँ पे स्कूल में। अब आपको लगता है ये स्कूल आत्मनिर्भर हो गया? सर इस स्कूल को हमने जीरो से हमने शुरू किया है। मैं वो उस शख्स हूँ इस स्कूल के लिए जब हमने जीरो लेवल से आप भी मैडम आगे आइए, आप भी बताइए। स्कूल को यहाँ तक हम स्कूल को लेके आए। आज ये स्कूल तो फल फूल गया है, अब तो बहुत लोग जुड़ गए धीरे धीरे। अब इनके बच्चों जो पेपर दे रहे हैं उनको आप बेस्ट ऑफ लक बच्चों के लिए। और हम लोग बच्चों के लिए हम लगातार बच्चों से जुड़े हुए हैं। हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं जो टॉपर बच्चे हैं 10th बोर्ड के हर साल, और बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस लगाते हैं जो बच्चे सब्जेक्ट में वीक है। थैंक यू सर। हाँ सर, आपके शुभ नाम? सर मैं दीपक जग्गा हूँ और यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ सर। और मैं भी स्कूल से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे तो 10 साल पहले का वाक़या याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ बच्चों की चिल्ड्रन मॉरल क्लासेस लेने आता था। आज आपको लगता है कि बच्चे काफ़ी आगे निकल गए? सर मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल के जैसा एक बड़े स्कूल में फंक्शन होता है उस तरह से इन्होंने टेंट, शामियाना, सोफा लगाए हैं। तो सरकारी स्कूल में ये सब चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती है। बच्चों को आप गुड लक बोलोगे? नीचे ही प्रोग्राम होते हैं। इन बच्चों का भविष्य सर बहुत उज्जवल है। जहाँ अनु चौधरी जी मैडम जैसी लीडरशिप है इनके पास और वो इतना अनुशासन और स्कूल में टीचर्स में तालमेल बना के रखती हैं कि निश्चित रूप से बच्चे इस स्कूल के बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और इसका नतीजा हम लोग हर साल रिजल्ट में देख ही रहे हैं। और गुप्ता जी जैसे भामाशाह इससे जुड़े हुए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बच्चों को हमेशा शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। समाज के लिए बहुत अच्छा काम है। यस मैम, आप क्या कहना चाहते हो? नमस्ते, मैं सीमा दुबे वाइस प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। और इस स्कूल में जब से मैंने देखा है मैम आई हैं और हमारे के गुप्ता सर भामाशाह के रूप में जुड़े हैं तो स्कूल ने बहुत तरक्की की है। बच्चों की संख्या 217 थी और आज बच्चों की संख्या 850। आप लोग मॉडल 1 बने तो आप राजस्थान के तमाम बच्चों को जो पेपर देने वाले उनको बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे निश्चिंत होकर और मेहनत करें और अपने पर आत्मविश्वास रख के अगर पेपर देंगे, परीक्षा देंगे तो निश्चित ही सफल होंगे क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी कुंजी है जीवन में। अगर आप आत्मविश्वास, अनुशासन और नियमित पढ़ाई रखते हैं तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता। आत्मबल सबसे बड़ा बल है।